जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि किस तरीके से हमें जो है वो इन अ सेंस जल्दी छुट्टी मिल गई थी और डिस्कशन भी हुई थी वगैरह वगैरह, उसको देखने के लिए पिछली वीडियो आप देखिएगा। बहरहाल अब जो है हम डिस्कस करना चाहते हैं इलॉन मस्क वर्सेस ओपन एआई का केस। अब ये केस जो है ये क्या है हमारे पास केस, और क्या इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक सही साइड है या वो है। एक तरफ हमारे पास ओपन एआई है, दूसरी तरफ हमारे पास इलॉन मस्क है। ठीक है, एक तरफ ओपन एआई, दूसरी तरफ इलॉन मस्क। और अब इसके डिस्कशन के अंदर जब हम इन दोनों को देखें, दोनों अपनी पावर के अंदर जो है बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि ओपन एआई के फाउंडिंग के अंदर शुरू के अंदर सैम ऑल्टमैन के साथ कौन था? सैम ऑल्टमैन के साथ शुरू के अंदर हमारे पास इलॉन भैया थे। ठीक है, तो इलॉन मस्क जो है वो भी शुरू के अंदर हमारे पास को फाउंडिंग के अंदर जो है वो आता है ओपन एआई की, जो ये चैट जीपीटी वगैरह का सॉफ्टवेयर है ना, जो बेसिकली एक तरीके से चैट जीपीटी तो उसका एक कंपोनेंट है जो उसने बनाया है। ओपन एआई जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया के लिए पहले जो है फ्री था, ओपन था, हर कोई जो है अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकता था, हर कोई जो है उससे फ्री के अंदर वो मदद ले सकता था। एक तरीके से माना जाता है कि दुनिया के अंदर जो है एआई की जो रेवोल्यूशन वगैरह या एआई के ऊपर अगर कोई काम हो रहा है ना इतना बड़ा, तो वो ओपन एआई जो है एज अ कंपनी कर रहा है। ठीक है, इन्होंने जो है इसको फाउंड वगैरह करा। अच्छा, फाउंडिंग के दौरान जो है ना, अगेन कोई रिटर्न बात नहीं है इसमें अंदर, कोई रिटर्न चीज़ नहीं है कि इलॉन मस्क और सॉल्ट ऑल्टमैन ने जो है इस बारे में कोई लिखत करी या वो करी। सही है, इस चीज़ के ऊपर कोई राइटिंग नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई किस चीज़ के ऊपर राइटिंग नहीं है? इस चीज़ के ऊपर कि जब इन दोनों ने ये बनाया था तो शुरू के अंदर इन दोनों ने ये चीज़ कही थी कि इट इज़ फ्री फॉर द पीपल, पूरी दुनिया जो है एआई इस्तेमाल कर सकती है। ये एक नॉन प्रॉफिट है। नॉन प्रॉफिट मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट के अंदर ये होता है कि आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप एक कॉरपोरेशन चला रहे हैं, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आप एक कंपनी चला रहे हैं, लेकिन वो फॉर प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं कमा रही वो। जो आ रहा है पैसा वो इसी के अंदर लग रहा है। ठीक है, वो रिसर्च के अंदर लग रहा है, एआई को जो है सॉरी एआई को और रिफाइन करने के अंदर लग रहा है, एआई की जो है ना और टेक्नोलॉजी ब्रॉडन करने के लिए में लग रहा है, एआई की टेक्नोलॉजी को जो है और इन्हेंस करने के लिए, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी जो जनरेटिव एबिलिटी, इस चीज़ों के अंदर जो है ना लग रहा है प्रॉफिट हम कमा नहीं रहे। ठीक है, ये इनका शुरू के अंदर इन्होंने इस तरीके से शुरू करा था। और इस चीज़ के ऊपर अगेन जैसे मैंने बात कही, कोई राइटिंग नहीं थी कि इन दोनों ने ये राइटिंग करके कर दी कि ओपन एआई हमेशा से जो है वो नॉन प्रॉफिट रहेगा, कभी बिजनेस ही कमाएगा। हुआ ये कि कुछ सालों के अंदर जो है, क्योंकि इन लोगों ने इस चीज़ को समझा कि अब ओपन एआई और इन जनरल एआई की रिसर्च के ऊपर हमें जो है ना पैसा भी लगाना पड़ेगा, पैसे के साथ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, हमें ज़्यादा हमें कैपेबिलिटी चाहिए, हमें सुपर कंप्यूटर्स चाहिए जो इतने डाटा को पढ़ें, समझे, फिर जनरेटिव एबिलिटी में हमारी मदद करें, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस्तेमाल हो सके, उसको इस फॉर्म में लेकर आ सके। तो हमें पैसे के साथ, रिसोर्सेज के साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो हमारे काम की हैं। ठीक है, वो हमारे पास, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम ये किस तरीके से करेंगे? और अगर हम ये नहीं करेंगे तो एक तरीके से दुनिया भी जो है वो ठप हो जाएगी, क्योंकि हम अगर ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमने ही इतना एक लेवल पर पहुंचाया है ना इसको, हमने जो करा है उसी से जो है ये एक लेवल पे पहुंचे हैं, और हमें ही जो है इसको आगे बढ़ाना है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको करने के लिए जो है ना समझदारी ये है कि हमें जो है बेसिकली पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। हमें जो है एक ऐसी कॉरपोरेशन से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी जो हमारी मदद करे इस चीज़ के अंदर। ठीक है, अच्छा ये जो है ना मैं आपको दोनों साइडें लेकर चल रहा हूँ। इलॉन मस्क क्या कहना चाह रहा है, ओपन एआई जो है सैम ऑल्टमैन वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सही है, इलॉन मस्क जो है अब निकल गया है, ओपन एआई से जो है उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, वो को फाउंडिंग वगैरह उसकी हिस्से के अंदर था, अब कोई उसका वो नहीं है। ठीक है, इलॉन मस्क ये कह रहा है कि भाई शुरुआत हमने जो करी थी नॉन प्रॉफिट से करी थी, अब आप उसकी तरफ जो है वो सोच क्यों रहा हो? सैम ऑल्टमैन ये कह रहा है कि यार मुझे रिसोर्सेज चाहिए, जब तक मैं रिसोर्सेज नहीं कर पाऊंगा मैं एआई को अपना और बेहतर कैसे करूंगा? और आपको पता है, मुझे पता है कि एआई और रिसोर्सेज के अंदर सबसे बड़ी कंपनी आपकी कौन सी है? सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है आपकी, जो चिप्स से भी थोड़ी बहुत रिलेटेड है, जो एक तरीके से कंप्यूटर की दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है? वो है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट।
इन कुछ लोग कहेंगे कि इन्वीडिया, लेकिन उस वक्त तक इन्वीडिया 2024 के अंदर जो है ना बहुत बूम करा है। 2024 से पहले की थोड़ी पहले की हम कहेंगे ये बात है, ज़्यादा नहीं, बल्कि 2024 के अंदर की ये मार्च कुछ का वो जिक्र है। बहरहाल बट जो डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं वो इस चीज़ पर करना चाह रहे हैं कि उस वक्त तक इन चीज़ों के अंदर एआई वगैरह की रिसर्च वगैरह के ऊपर जो कंपनी सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दे रही थी या काम कर रही थी वो माइक्रोसॉफ्ट कर रही है। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को अप्रोच करा या माइक्रोसॉफ्ट ने इनको अप्रोच करा, नो आइडिया, बट देन अगेन इनकी जो है कोलैबोरेशन हो गई, ओपन एआई की कोलैबोरेशन हुई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अब हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट इसको फाइनेंशियल लेवरेज तो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब फाइनेंस से मदद तो कर रहा है। फाइनेंस से मदद करने के साथ साथ अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो उसकी कंप्यूटिंग पावर है, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो चीज़ भी चाहिए ओपन एआई को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। इससे आपको इशू पता चल रहा है, इससे इशू क्या है? इससे इशू सबसे बड़ा ये है, जब सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ओपन एआई अगर कोई रिसर्च करेगा वगैरह, उसका सारा नहीं लेकिन बहुत बड़ा हाथ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का होगा। माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा तुम मेरे हिसाब से रिसर्च करो, तुम जो अपने नए प्रोडक्ट निकालो वो मेरे हिसाब से निकालो, मुझे भी तुम बेनिफिट दो, जब मैं तुम्हें इतना बेनिफिट दे रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट दो। तो एक तरीके से जो पूरी दुनिया की रिसर्च हो रही है एआई के ऊपर, वो किसने कंट्रोल कर ली? माइक्रोसॉफ्ट ने। एक कंपनी ने कंट्रोल कर ली। जब एक कंपनी ने कंट्रोल कर ली, आ गया क्या? इस चीज़ पर आ गई है मोनोपोली। इसका मतलब एआई भी जो पूरी दुनिया के अंदर था, पूरी दुनिया उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती थी, किसी एक तरफ नहीं हो सकता था। अब एआई के भी चांसेस हैं कि वो एक तरफ हो जाएगा और एक साइड को सपोर्ट करेगा, और जो उसकी जनरेटिव एबिलिटी थी, जो उसका ये था कि सही क्या है गलत क्या है, वो सही भी उस चीज़ को बोलेगा, गलत भी उस चीज़ को बोलेगा, जो उसमें फीडिंग कर रहा है, जो उस कंपनी को ओपन एआई को पैसे दे रहा है, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट। इतना बड़ा गेम है, देख रहे हैं आप। हम जो है ये छोटी मोटी चीज़ों के अंदर ही इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, जो दुनिया के अंदर इतने बड़े गेम्स चल रहे हैं, हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि दुनिया को किस तरीके से ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मैंने आपसे पिछली भी वीडियोस के अंदर कहा हुआ है कि सबसे बड़ा जो अब जंगें हो रही हैं आपस के अंदर, वो हो रही हैं डाटा के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर। मुझे अगर तुम्हारे बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता है जिससे मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता हूँ या कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं उसे हर तरीके से इस्तेमाल करूँगा। उसके साथ साथ मैं ये कोशिश करूँगा कि मुझे तुम्हारे बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चले और नॉलेज पता चले, जिससे मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूँ। यही तो हो रहा है। अब एआई करता क्या है? एआई की सबसे बड़ी चीज़ है डाटा। उसका काम है मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लूँ, जितना ज़्यादा डाटा लूँगा उतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा जो है आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। आप बोलते हो ना, चैट जीपीटी बोलता है कि जब आप चैट जीपीटी पहली दफ़ा मोबाइल पे डालो या वो डालो, हर चीज़ पे आप एग्री कर देते हो। वो सारा आपका डाटा इस्तेमाल कर रहा होता है और आपको उस हिसाब से जवाब दे रहा होता है। अगर आप उससे 10 दिन पुरानी भी चीज़ बोलो ना कि यार मैंने तुम्हें 10 दिन पहले, चैट जीपीटी से बोलो 10 दिन पहले मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, वो तुम्हें याद है? उसके लिखा हुआ आता है मेमोरी अपडेटेड, हाँ मुझे याद है। इतनी चीज़ें वो स्टोर कर रहा है। क्यों स्टोर कर रहा है? कुछ पता नहीं आगे जाकर वो किस तरीके से हमें जो है वो ब्लैकमेल करे या वो करे। इतनी बड़ी गेम है। तो ये जो है ना एक तरीके से बेसिक लुब्बे लुबाब है इलॉन मस्क और उसका। मैं ये नहीं बोल रहा इलॉन मस्क जो है वो बहुत शरीफ और वो चाचा कोई वो बैठे हुए हैं, क्योंकि इलॉन की भी जो है चैट जीपीटी के टक्कर के एक वो निकाला है इलॉन ने। इलॉन का जो है एआई प्लेटफॉर्म वो है क्लाउड, CLAUDE, क्लाउड। उसने भी क्लाउड निकाला। क्लाउड जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं है, क्लाउड जो है वो US UK और ऐसे यूरोपियन कंट्रीज वगैरह के अंदर है। लेकिन उसने भी क्लाउड निकाला। मैं ये नहीं बोल रहा वो सही है, लेकिन एक तरीके से वो जो बात कह रहा है वो कितनी गहरी बात है। तो कि एक तरीके से अगर हम कुछ भी पूछना चाहें चैट जीपीटी से, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो इस तरफ ही होगा ना हमारा, कि मेरा जो गुरु है, जो मुझे पैसे देकर मुझे बना रहा है, मेरे ओपन एआई की कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, चैट जीपीटी यही बोलेगा ना मैं ऐसा जवाब दूं जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट जो मुझे पाल रहा है, जो मेरी कंपनी को पाल रहा है, उसे बुरा नहीं लगे। हमें बज़ाहिर तो वो नहीं बताएगा, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से होगी, वो लोग उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से करेंगे जिससे जो है हमारी भी ब्रेन्स वगैरह जो है वो इस तरीके से रिवायर हों और हम पर जो है वो कंट्रोल कर सकें। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, उस आदमी से डरो जो पावर को ज़्यादा अहमियत देता है एज़ कम्पेयर टू मनी।
याद रखिएगा, असल खतरनाक वो आदमी है जो ये समझ चुका है कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर है। क्यों? क्योंकि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन पावर जो है, पावर होगी तो पैसा भी आता जाता रहेगा, सिर्फ पैसे से पावर नहीं आती। तो ये समझ गए हैं कि पावर और कंट्रोल अगर दुनिया पर करना है तो किस तरीके से करना है, जो अगेन आपके सामने है, डाटा कंट्रोल कर कर, इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर कर, इस तरीके से जो है ये कंट्रोल करेंगे। एक तो यार रश इतना होता है, रश के अंदर फंस फंस कर जो है ना, फ़ायदा क्या, जल्दी क्लास छूटने का भी इतना ही टाइम हो गया बहरहाल, लेकिन इंसान को नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, फिर भी थोड़ा जल्दी छूट गया। लेकिन वो होता है ना, जब रश होता है ना तो सारा जो निज़ाम होता है वो उसी के अंदर जो है वो चला जाता है। जो 15-20 मिनट के रास्ते होते हैं वो जो है ना आधे आधे पौने पौने घंटे के हो जाते हैं रश की वजह से। लेकिन बट अगेन हमें पता था, हमने पिछली दफ़ा भी बहुत वीडियो के अंदर जो है वो जिक्र करा हुआ है स्कूल के रश और हम किस तरीके से जो है ना वो अफसोस करते हैं स्कूलों का रश जो है ये किस तरीके से कम हो सकता है, नो आइडिया। तो ये थी थोड़ी बहुत जो है वो कहानी ईलॉन और ओपन एआई के, ये कुछ वो थे, और भी इसमें बहुत चीज़ें हैं, बट जो असल लुब्बे लुबाब है ना, जो असल जो जान है केस की, वो ये है कि लोगों का कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। अगेन एक कंपनी का कंट्रोल आ रहा है, और जब एक कंपनी का कंट्रोल हो जाएगा तो हमें पता है किस तरीके से ये तबाहकुन हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। अगेन अभी कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन जब एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा तो हमें पता चलेगा किस तरीके से हमें कंट्रोल कर रहे थे। इसी वजह से हम कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसी चीज़ें पढ़ो जिससे आपको पता चलता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया की असलियत क्या है, आपको किस तरीके से ये उल्लू बना रहा है, आप पर किस तरीके से ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोगों के दिमागों पर कंट्रोल हो गया, आप लोगों के जिस्मों के ऊपर जो है वो कंट्रोल ये यूँ ले लेंगे, समझ ना आप। जैसे मुझे एक चीज़ याद आती है, मैंने जो है एक कोट पढ़ा था सेनेका का। मैंने सेनेका के 1-2 कोट्स आपको पहले भी बताए थे। सेनेका कहता है कि वी ट्रेन आवर बॉडी रिगरसली रिगरस बोलता है या विगरसली, रिगरसली बोलता है शायद, विगरसली सॉरी। वी ट्रेन आवर बॉडी विगरसली सो दैट इट विल नॉट बी डिसओबीडियंट टू द माइंड। हम अपने जिस्म को जो है वो इस वजह से इतनी मेहनत मुशक्क़त और वो करते हैं ताकि वो जो है हमारे दिमाग के से जो है ना उल्टा ना चले, जो हमारा दिमाग बोले वो ही करे, सही है। वो तो सेनेका जो है वो उस सेंस के अंदर बोल रहा था कि आप जो है अपनी बॉडी बनाए, आप यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, और वो आप जो है फिट रहें, ताकि अगर आपके अंदर जो भी हिम्मत हो या आपका दिमाग बोले इतना बड़ा कदम उठा लो, तो आपका आपका जिस्म जो है वो आपकी जान ना छोड़ दे, वो भी आपकी जो है वो मदद करे वो बड़े कदम उठाने पर। एक उसकी जो है माइंडसेट अलग थी, बट इससे समझने वाली बात यह है कि आपके दिमाग का कितना बड़ा कंट्रोल होता है आपके ओवरऑल जिस्म के ऊपर और चीज़ों के ऊपर। तो अगेन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ें पढ़ें, वो चीज़ें देखें जो आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। हाँ अगेन हर किसी का दिल थोड़ी आता है वो ये सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह, और सेल्फ हेल्प बुक्स जो है ना एक बहुत बड़ा मंजन है, फालतू बकवास तरीन चीज़ नहीं है। सेल्फ हेल्प कुछ भी नहीं होती। आप जो है सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप खुद अपनी मदद करें, आपको उसके लिए कोई किताबों वगैरह उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, इस बारे में जो है ना आपसे फिर अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। ये सेल्फ हेल्प बुक्स भी जो हैं क्या मंजन है, और अंग्रेज़ों ने इससे भी किस तरीके से कमाया है। सो हाँ, take care. I believe it's enough for today.